हेलो फ्रेंड्स, हम आज जीएसटी के कुछ बेसिक बट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जीएसटी बेसिकली है क्या, कौन से टैक्सेस को जीएसटी रिप्लेस करने वाला है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, जीएसटी एप्लीकेबल होने की लिमिट्स क्या है एंड ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो चलो फ्रेंड्स, हम पहले बात करते हैं जीएसटी है क्या। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत सारे टैक्सेस एप्लीकेबल है, जिसके कारण इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। इसीलिए वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के सोच के आधार पर इंडिया की गवर्नमेंट ने एक ऐतिहासिक बदलाव जीएसटी के रूप में लाने का फैसला किया है। आज हम देखते हैं कि जब गुड्स मैन्युफैक्चर किया तब पे की एक्साइज ड्यूटी, फिर जब सेल किया पे किया वैट और सीएसटी। ऐसे ही हम बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज पे कई तरह के टैक्सेस पे करते हैं। बट अब गुड्स हो या सर्विसेज, हमें एक ही टैक्स पे करना है, दैट इज जीएसटी। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी ने कौन से टैक्सेस को रिप्लेस किया है। जैसे हम सेंट्रल टैक्सेस की बात करें तो जीएसटी ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, सर्विस टैक्स एंड सीएसटी आदि को रिप्लेस किया है। एंड स्टेट टैक्सेस की बात करते हैं तो वैट, लग्जरी टैक्स और काफी दूसरे टैक्सेस को रिप्लेस किया है। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीएसटी ने कुछ टैक्सेस को टच नहीं किया है, जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, टोल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी। ये सारे टैक्स अभी भी लागू रहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। जैसे पहले भी हमने बात की कि जीएसटी बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। जीएसटी के आने से कास्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट होगा। कास्केडिंग इफेक्ट मींस टैक्स ऑन टैक्स सिचुएशन और डबल टैक्सेशन। दूसरे और भी बेनिफिट्स है, जैसे कि कंप्लायंस बहुत सिंपलर हो जाएगा, प्रोसीजर भी एकदम सिंपल हो जाएंगे। अब हम जीएसटी की रजिस्ट्रेशन एंड टैक्सेबिलिटी लिमिट्स पे बात करते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिचुएटेड हो एंड आपका टर्नओवर 9 लाख क्रॉस करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। एंड जब आपका टर्नओवर 10 लाख क्रॉस करेगा तब आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलावा किसी और स्टेट्स में सिचुएटेड हो, देन जब आपका टर्नओवर 19 लाख क्रॉस करेगा तब आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। एंड जब 20 लाख से ज्यादा होगा तब जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आएगी। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन स्कीम की। कंपोजिशन स्कीम ये एक छोटे बिजनेसमैन के लिए है, जिनका टर्नओवर 75 लाख तक है, वो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है जिनके लिए ये लिमिट 50 लाख तक है। कंपोजिशन स्कीम आपको लीगल फॉर्मेलिटीज से फ्री करता है एंड डायरेक्टली टर्नओवर पे स्मॉल परसेंटेज टैक्स भरना पड़ता है। इस स्कीम में आपको कम रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं और मिनिमम रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे जीएसटी में कितने टाइप्स के टैक्सेस है। तो पहला है सीजीएसटी, दैट इज सेंट्रल जीएसटी, एंड दूसरा है एसजीएसटी, दैट इज स्टेट जीएसटी, एंड तीसरा है आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। जब हम विद इन स्टेट सप्लाई करते हैं तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टैक्स लगेंगे। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के तिजोरी में जाएगा, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के तिजोरी में जाएगा। जब हम इंटरस्टेट एंड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन करेंगे तब आईजीएसटी लगेगा। ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों में शेयर हो जाएगा। एक और टैक्स है फ्रेंड्स, वो है यूटीजीएसटी, जो सिर्फ यूनियन टेरिटरीज को लगेगा। एंड में एक आपको मैं सजेशन देना चाहूंगा। आप सभी को पता है गवर्नमेंट ने जीएसटी को सितंबर 2016 में पार्लियामेंट के दोनों घरों में पास किया। अगर उनको जीएसटी लागू करना है तो 1 साल के अंदर उसे लागू करना होगा, मतलब सितंबर 2017 तक। नहीं तो उन्हें फिर से पार्लियामेंट में इसे पास करना होगा या तो फिर प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। इसीलिए जीएसटी का 1 जुलाई को लागू होना लगभग तय है। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में देर ना करें एंड किसी भी एक्सटेंशन का वेट ना करें। वी ऑल 7 वंडर्स सपोर्ट स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। आपको इस वीडियो से रिलेटेड या जीएसटी के किसी भी टॉपिक पर कुछ भी क्वेरी हो
तो आप हमें यहाँ दिए गए ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।